आई बात समझ में? आपको समझ में आई बात? मैंने बुर्ज खलीफा खरीदा, मार्केट प्राइस का मतलब क्या? आप भी सोचिए, जब बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है तो हमको एक बेस वैल्यू ढूंढनी पड़ती है कि आखिर कहां तक नीचे गिरेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, आप घर से निकले कुछ दूर चल दिए, फिर ढूंढ रहे हैं, यहां नजर ले आइए ना, यहां देखिए, द मार्केट इज नेवर एवर मोटिवलेस। आप भी ये गलती अगर कर रहे हैं, अब समझ में आ गया रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं। और बनारस से जाके और मोदी जी को इलेक्शन हरा देता हूं, कहीं आप इनकी तरह कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। और आप जीवन का आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ सर, मैं ले रहा हूँ। मेरे साथ है बबूता राम जी, आए हुए हैं गुजरात से, रहते हैं गुजरात में, है ये राजस्थान के, नाम है इनके दो और स्टेट भी इनके दो, एक बबूता राम जी, एक मनोज कुमार जी। ठीक है, चलिए, बात हमारी चल रही है और हम लोग आ गए हैं डे 3 में, तीसरे दिन पर आ गए हैं। 2 दिन में हमने क्या क्या सीखा? 2 दिन में हमने सीखा कि बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैश फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमको इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है तो उसके लिए ऑप्शन चेन में कौन कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जिनको हमको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या होती है, आईवीटीबी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, इमेजिनरी लाइन क्या होती है, ये कैसे बाजार को इम्पैक्ट करती है, बाजार में वॉल्यूम्स क्या होता है, बाजार में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और इसके अलावा ऑप्शन चेन और प्लस चार्ट का कॉम्बिनेशन हम कैसे देख करके बाजार को पूरी तरीके से पहचान सकते हैं कि आज का बाजार वॉलेटाइल रहने वाला है या फिर आज का बाजार कंसोलिडेट रहने वाला है या फिर आज का बाजार में छोटे मूवमेंट्स आने वाले हैं। यानी कि जब तक हमको इन सारी चीजों की पहचान नहीं रहेगी तब तक हम बाजार को सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, और सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारे ट्रेड्स गलत होंगे। हम साथ ही साथ आज ये भी सीखेंगे कि कॉल ऑप्शन की बाइंग और पुट ऑप्शन की बाइंग या फिर कॉल ऑप्शन की राइटिंग या पुट ऑप्शन की राइटिंग क्या होती है, कैश में हमको ट्रेड्स में कितने पॉइंट्स हमको मिलने चाहिए तो एनफ होना है, फ्यूचर में कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए और ऑप्शन में कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए तो एनफ होना है। ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ के कहीं आपको जाना नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो इसमें तेरा घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके उस पे अपने सबसे अच्छे कमेंट्स लिखिएगा। सबसे अच्छे कमेंट्स क्यों लिखना है, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है। जैसे मेरे बगल में बैठे हुए बबूता राम जी, इस कुर्सी पर आप भी बैठ सकते हैं, 7 डेज चैलेंज में सीखने के लिए बैठ सकते हैं। तो क्या होगा, कैसे बैठ सकते हैं? एक तरीका है कि अच्छा कमेंट्स लिखिए, हम उसमें से हर वीडियो में से एक बेस्ट कमेंट पिक करेंगे और उस बेस्ट कमेंट वाले को यहाँ बुलाएंगे और यहाँ बिठा देंगे। यहाँ आने का आपका कोई खर्चा नहीं लगना है, आने जाने की टिकट हम देंगे, यहाँ रुकने की व्यवस्था हम देंगे, खाने पीने की व्यवस्था हम देंगे, सब कुछ हम देंगे और सिखाएंगे भी फ्री में। लेकिन उसके लिए आपकी किस्मत होनी चाहिए, इसको आप खरीद नहीं सकते। दूसरी बात, नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिए, क्लिक करके अपना डिटेल फिल करिए। हम हर हफ्ते में एक बार स्पिन द व्हील करते हैं और एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ बुलाते हैं और यहाँ बिठाते हैं हमारे बगल में और सिखाते हैं 7 दिनों में स्टॉक मार्केट। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट। और सिर्फ ये टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपका माइंडसेट ही सेट करेंगे, आपके पूरे दिमाग को ही रीशेप करेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग या एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं और बात की शुरुआत में सीधी सी बात चलते हैं। सीधा ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये बबूता राम जी क्या है, ये हमारे एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन चेन हम लोग देख रहे हैं। हमने कल देखा था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन कैसा होता है। जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑप्शन चेन में देखेंगे तो क्या समस्या क्या थी, प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन होता है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी एलटीपी कैलकुलेटर जैसा टूल बनाने की। ठीक है, या फिर सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, चाहे आप भारत के किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल पर ऑप्शन चेन देख लीजिए जो आपको फ्री में दिखता है। जरूरत क्या पड़ी एलटीपी कैलकुलेटर जैसा टूल बनाने की, जिसमें की जो कि पेड है इवन, है ना, जिसको रिचार्ज करना पड़ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो फ्री है, इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं उसमें फ्री में ऑप्शन चेन दिखाई देता है। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो जनरली आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई देती है, उसके दोनों तरफ जितनी भी ग्रीक्स की वैल्यूज है वो दिखाई देती है। जैसे कि आस्क क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, और राइट साइड में पुट साइड में बिड क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो बिड क्वांटिटी। दूसरी चीज आस्क प्राइस और बिड प्राइस। इसके बाद एलटीपी हो गया, इसके बाद इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी होगी, वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वाई हो गया और वाई हो गया। सबसे पहली बात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में ग्रीक्स नहीं आते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रीक्स क्या होते हैं अभी हम समझेंगे, ग्रीक्स क्या होते हैं। ग्रीक्स को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, तो ग्रीक्स नहीं आते हैं। अब दूसरी बात इसमें क्या नहीं आती, दूसरी बात इसमें मैं आपको बोलूं कि अब इसमें ढूंढ के बताइए कि सबसे बड़ा कॉल साइड में सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर है।
इतने सारे ऑप्शंस में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी के ऐसा देखो तो बहुत टाइम भी लगेगा। ये देखिए, ये वॉल्यूम का कॉलम है, ये ये रहा 29 लाख, नहीं 25 वाला नहीं, ये वाला है। हाँ, ये 29 लाख सबसे बड़ी वॉल्यूम है ना? हाँ, सही है। अब पुट साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है? पुट साइड में सबसे बड़ी 25,000 पे पड़ी, 25,000 पे ये रही 47 लाख। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ढूंढे। ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं, सेकेंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट ये कौन सा है? 25,200, 1,73,000 नहीं, मेरे को ये है 2,03,000, क्योंकि 2,30,000 हाईएस्ट है ना। तो ये क्या है, इसको ढूंढने में हमको क्या लग रहा है? बहुत टाइम लग रहा है। और इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि ये आप और हम है। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये आप और हम है। ओपन इंटरेस्ट कौन है? हम और आप है। वॉल्यूम कौन है? हम और आप है ना? तो हम और आप कैसे हैं? क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है? हमारी और आपकी ट्रेडिंग से बनता है। जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, जब हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो उसी समय वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, उसी समय ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जब जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी राइटर का ट्रेड, मतलब किसी ने बाजार में पोजीशन बेची, उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करें कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 25,000 पर ये एक प्रीमियम है, एलटीपी है 76 रुपीज की। ठीक है, ये एलटीपी है 76 रुपीज की। अब इस 76 रुपीज की एलटीपी को हमको खरीदना बेचना है। मान लीजिए आपने 76 रुपीज की 10,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए बिड डाल दी। 10,000 छोड़िए, आपने एक लॉट 75 क्वांटिटी खरीदने के लिए बिड डाल दी कि मुझे 75 क्वांटिटी खरीदना है, लेकिन आपको कोई बेचने वाला नहीं मिला, है ना? तो अभी तक बाजार में कोई ओपन इंटरेस्ट या कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुई। अब मैंने क्या डाला? मैंने फिर एक आस्क किया कि मेरे को 75 क्वांटिटी बेचना है। और स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में या फ्यूचर में भी या कैश में भी आप खरीदने से पहले बेच भी सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस फर्क ये होता है कि कैश सेगमेंट में अगर खरीदने से पहले आप बेच रहे हैं, तो उसी सेम डे पर वापस उसको आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपने ये ट्रेड कैश सेगमेंट में किया है कि आपने कोई भी स्टॉक उठा के बेच दिया, तो उसको आपको सेम डे पर खरीदना पड़ेगा अगर आप कैश सेगमेंट में। तो वहीं अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में या फिर ऑप्शन सेगमेंट में और आपने पहले बेच दिया, तो आप उसको उसकी एक्सपायरी तक रख सकते हैं। एक्सपायरी मतलब कि जब जिस दिन आखिरी दिन होगा, बाजार जिस दिन एक्सपायर होने वाला रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आदि होगी एक्सपायरी। आप सुनते हैं एक्सपायरी के बारे में कि वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है, मंथली एक्सपायरी खत्म होने वाली है ना? हाँ, तो एक्सपायरी वही होती है। अभी पहले थर्सडे को हुआ करती थी निफ्टी की, अब ट्यूसडे को होती है। और महीने का आखिरी जो ट्यूसडे होता है, उस दिन पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो फ्यूचर जो एक्सपायर होता है वो हर महीने के आखिरी ट्यूसडे को होता है। यानी हर महीने के आखिरी ट्यूसडे को आपकी कोई सी भी पोजीशन हो, खरीदने वाली या बेचने वाली, फ्यूचर में, उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने खरीद रखा है तो आपको बेचना पड़ेगा, और अगर आपने बेच रखा है तो आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑप्शन की क्या बात है? ऑप्शन में अगर आपने राइटिंग कर रखी है, राइटिंग का मतलब आपने ऑप्शन का प्रीमियम बेच रखा है, तो उसको आपको एवरी ट्यूसडे, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक सिर्फ निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो एवरी ट्यूसडे आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि उस पोजीशन को खत्म करना पड़ेगा। फिर वेडनेसडे के दिन आप नया पोजीशन बनाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर मिड कैप निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में कर रहे हैं, तो हर महीने के आखिरी ट्यूसडे को, इस बात को समझ लीजिएगा, हर महीने के आखिरी ट्यूसडे को आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये पोजीशंस कुछ इस तरीके से बनती है, आप समझ गए? तो मैं लिख के बता देता हूं। नंबर 1 कैश, कैश कब एक्सपायर होता है? कैश कभी एक्सपायर नहीं होता है। नंबर 2 फ्यूचर, फ्यूचर हर महीने के आखिरी ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, यानी इस पोजीशन को हम आखिरी ट्यूसडे को रख सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये एवरी वीक के ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। हर वीक में एक ट्यूसडे की एक्सपायरी होती है, उस ट्यूसडे को ये क्या होता है? एक्सपायर होता है। इन तीनों बातों को हमको ध्यान से नोट करके रख लेना है। आपको समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई। कोई डाउट है इस बात में? नहीं, समझ में आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया। कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए, तो अब जैसे अब ओपन इंटरेस्ट पर वापस आते हैं। अब जैसे आपने ये 76 रुपीज को क्या किया? बेच दिया। अरे खरीद लिया, खरीदने की कोशिश की, तो आपका खरीदा नहीं, लेकिन मैं आया और मैंने कहा मुझे बेचना है। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला कि मुझे 75 क्वांटिटी नहीं, बल्कि मुझे 5 लॉट्स बेचने हैं। 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 लॉट्स बेचने। आपने कहा मुझे तो एक ही खरीदना है, मैंने कहा खरीद लो। तो मैंने 5 लॉट बेचने के लिए क्या किया? अपना बिड ओपन किया, आस्क ओपन किया कि 5 लॉट आई वांट टू सेल। आपने एक खरीदा, मेरे 4 लॉट अभी भी आस्क ओपन है। अब बताइए ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? आप भी बताइए, सोचिए। मैं 5 लॉट बेचना चाहता हूं,
एक लॉट आपने खरीद लिया, उसमें से मेरे 4 लॉट अभी भी ओपन है, बताइए ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 ही होगा ओपन इंटरेस्ट। नहीं, 5 नहीं होगा। फिर से सोचिए, दूसरा ऑप्शन। वापस बोले थे सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं 5 लॉट बेचना चाहता हूं, ओके, आप 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, आपने 1 लॉट खरीद लिया, तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? आपके पास ऑप्शन है 3। 6 होगा। 6 कैसे होगा बताइए जरा? क्योंकि आपने जो 5 की बिल लगाई, 5 का आपका हो गया ना, 1 मेरा हो गया। एक आपका हो गया। नहीं, ये भी गलत जवाब है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मैंने बताया, ये हम और आप हैं। हम और आप यहां बैठ के कुछ भी बात कर ले। मैं आपसे ऐसे बैठे बैठे बोलूं, यार बबूता राम जी, मेरे को बुर्ज खलीफा बड़ा अच्छा लगता है, चलिए बुर्ज खलीफा खरीद लेते हैं, ठीक है। आप मेरे से बोले कि चलिए एक काम करते हैं, मेरे को तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो एक काम करता हूँ, इस बार इलेक्शन लड़ देता हूँ और बनारस से जाके और मोदी जी को इलेक्शन हरा देता हूँ। तो यहां हम और आप बैठे बैठे कुछ भी बातें करें, इस बात का एक्चुअल बुर्ज खलीफा से कोई लेना देना है या एक्चुअल मोदी जी से कोई लेना देना है? नहीं लेना देना है। तो वैसे ही ऑप्शन या फ्यूचर या ओपन इंटरेस्ट भी होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बातें हो रही हैं तो बातें बहुत बड़ी हो रही हैं, आस्क क्वांटिटी बिड क्वांटिटी दिखाई दे रही है तो बहुत बड़ी बात है, बट द थिंग इज कि एक्चुअल ट्रेड कितना हुआ? ट्रेड कितना हुआ मतलब कि मैंने बुर्ज खलीफा खरीदा या फिर कहीं एकदम किसी गांव में जाकर के 800 स्क्वायर फीट की कोई जगह खरीद ली। तो एक्चुअल ट्रेड कितना हुआ? एक्चुअल ट्रेड मेरे और आपके बीच में कितना हुआ? 5 लॉट मैं बेचना चाहता था, 1 लॉट आपने खरीदा, एक्चुअल ट्रेड कितना हुआ? ट्रेड तो 5 ही हुआ। कहां 5 हुआ? मैं तो बेचना चाहता हूं, मैं तो बुर्ज खलीफा बेचना चाहता हूं, आपने खरीद लिया क्या? नहीं, मैंने एक ही खरीदा, तो एक ही ओपन इंटरेस्ट हुआ। आई बात समझ में? हाँ, अभी आ गया। जो एक्चुअल ट्रेड होगा वही ओपन इंटरेस्ट होगा, इस बात को याद रखिएगा। आ गया समझ? हाँ, आपने तो बिल लगाई थी खरीदने वाला में एक। मैं बेचने को तो मैं धरती कोई बेचना चाहता हूँ, बताइए, ताजमहल बेचना चाहता हूँ, बताइए क्या फर्क पड़ता है इस बात से? इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या बेचना चाहता हूँ। तो बिड क्वांटिटी क्या है, आस्क क्वांटिटी क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिड क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। 75 की बिड क्वांटिटी है, 830 बिड लगाया हुआ है कि 830 रुपए के प्रीमियम पर ये खरीदना चाहते हैं, है ना। 925 रुपए इसका डिमांड है कि 925 पर ये बेचना चाहते हैं 75 क्वांटिटी। लेकिन ये सिर्फ हवा में बातें हैं। क्यों हवा में बातें हैं? क्योंकि यहाँ ना एलटीपी आई है, ना यहाँ वॉल्यूम आया है, ना यहाँ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट पहले का जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, कोई एलटीपी और वॉल्यूम नहीं आई है, यानी कि यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है। सिर्फ हवा में बातें हो रही है कि मैं 830 में खरीदना चाहता हूं, मैं 925 में बेचना चाहता हूं। सिर्फ बातें हो रही हैं हवा में। तो बातें तो कुछ भी हो जाए बड़ी बड़ी। और आखिरी ट्रेड कितने पे हुआ? 873 पे। अब यहां पर होता क्या है, कई बार आप लोग भी, अब यहां पर जब आप आएंगे अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर, थोड़ा सा मैं लेकर जाना चाहूंगा। जब आप खरीदारी बिकवाली करने आते हैं तो आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक मार्केट प्राइस से खरीदना है, दूसरा लिमिट प्राइस से खरीदना है। यही पर मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस का खेल होता है। जब आप अभी एकदम नए ट्रेडर हैं तो आप भी इस बात को समझ लीजिए कि जब आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर जाएंगे तो एक जगह लिख के आएगा एम और एक जगह लिख के आएगा एल, कि आपको एम वाला खरीदना है या एल वाला खरीदना है। इस बात को समझ लीजिए, यहीं पर खेल बहुत बड़ा है। अगर आप खरीदने जाते हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप ये 24,750 का कॉल ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन में आपने क्या डाल दिया? बिड एम डाल दिया, यानी कि मार्केट प्राइस डाल दिया। तो मार्केट प्राइस डाला तो तुरंत आपका ट्रेड किस पे एग्जीक्यूट होगा पता है? अभी इसकी एलटीपी कितनी है देख रहे हैं? 239.85, 39.85, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 40.70 पर, यानी कि उससे 1 रुपए ऊपर। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि आपने मार्केट प्राइस डाला है और पिछली जो आस्क क्वांटिटी वो कितनी है? 40.70। तो ये तो निफ्टी है। निफ्टी की बजाय अगर यही कोई स्टॉक होता तो आपके साथ खेल हो जाता। जैसे यहाँ पर हमने एयू बैंक ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ मार्केट प्राइस का कैसे खेल होता है, क्या डिफरेंस आता है, किस तरीके से बाजार बदल जाता है। कोई सा भी रैंडम स्टॉक में जब आप करने जाएंगे ऐसा ट्रेड की ओपन मार्केट से ट्रेड करने जाएंगे या मार्केट प्राइस डाल देंगे, बिड क्वांटिटी डाल देंगे, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि आप जो है कि ट्रेड कर रहे हैं इसको, जो भी स्टॉक खुल गया, अभी अंबुजा सीमेंट खुल रहा है, तो अंबुजा सीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका आप एक जो है कि पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं आप, या तो डीप इन द मनी खरीदना चाहते हैं या तो डीप आउट ऑफ द मनी। एटीएम पर तो जनरली जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छी होती है उसमें नहीं होता है, लेकिन जिसमें वॉल्यूम खराब होती है उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन आप एक पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं और पुट ऑप्शन आप मान लीजिए कि खरीदना चाहते हैं कहां पर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का खरीदना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि आप इसी स्ट्राइक प्राइस का खरीदना चाहते हैं जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो, मैं वो आपको दिखाऊं। जैसे ये वाली 595 का पुट खरीदना चाहता है, ठीक है।
अब यहाँ पर लिमिट और मार्केट में क्या फर्क है, बिड और आस्क देख लीजिए। अभी इसकी एलटीपी कितनी चल रही है, 1470 चल रही है ना, 14 रुपीज 70 पैसा। अगर आपने मार्केट प्राइस से बोला कि मुझे मार्केट प्राइस से ही खरीदना है पुट, तो मार्केट प्राइस से ही आप खरीदने जाएंगे तो आपका जो पुट एग्जीक्यूट हो जाएगा 14 रुपए 70 पैसे का ट्रेड, वो कहां से एग्जीक्यूट होगा, 16 रुपए 55 पैसे से एग्जीक्यूट होगा। 2 रुपीज ऊपर आपका पुट एग्जीक्यूट हुआ। अब 2 रुपीज ऊपर एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ, इसमें तो ऑप्शन में ऐसे स्टॉक्स में आप 1 ही 2 रुपए का टारगेट ही देखते हैं, तो आपको 2 रुपए ऊपर एग्जीक्यूशन ही हुआ पुट का। क्यों हुआ, क्योंकि आपने मार्केट प्राइस ऑर्डर डाला और जो भी भाव यहां पर बेचने वाला सामने खड़ा था वो आपने खरीद लिया। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, जिस भाव में जो सामने दे रहा है उसको वो ले आओ मेरे को दे दो, है ना। बाजार में गए आप, सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी में किसी से पूछा कि बताओ आलू कैसे किलो, उसने बोला कि 100 रुपए किलो, आपने कोई मोल चाल नहीं किया, आप लेके चले आए, ये वो बात हो गई। या फिर आपने एक ब्लैंक चेक डाल दिया बाजार में कि ये लो ब्लैंक चेक, अपने हिसाब से इसमें अमाउंट भर लो और मुझे ये वाला 595 रुपए का प्रीमियम भर लो। अब यहां पर अगर 1655 की जगह 50 रुपए की भी बिड लगी होती ना, 50 रुपए का भी आस्क प्राइस होता ना, तो आपको 50 रुपए में मिल जाता वो प्रीमियम। मार्केट प्राइस का ये खेल होता है। वहीं अगर आप क्या लगाएं, बिड लगाएं, जैसे ये व्यक्ति ने क्या किया, बिड लगाया हुआ, ये समझदारी दिखा रहा है। वो कह रहा है नहीं मुझे 16 रुपीज 55 पैसा में नहीं चाहिए, वो क्या कह रहा है, मुझे चाहिए 15 रुपीज 60 पैसा में। ये बोल रहा है मैं 1655 में बेचूंगा, ये बोल रहा है मैं 1560 में खरीदूंगा। अब यहां पर ट्रेड होगा, इसी को ट्रेडिंग बोलती है, ट्रेड होगा। कोई अगला व्यक्ति आएगा, वो हो सकता है 15 रुपीज 65 पैसा लगा दे, उसके बाद वाला कोई आएगा, हो सकता है 70 पैसा लगा दे। इसमें कोई ऐसा आएगा, वो बोलेगा मैं 16 रुपीज में बेचने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे ट्रेडिंग होते होते जिस प्राइस पर दोनों मैच हो जाएंगे, वो प्राइस आपको यहां देखने लगेगी। जो आखिरी प्राइस पर ट्रेड हुआ था वो 14 रुपीज 70 पैसा पर ट्रेड हुआ था। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। समझ में आ गया। क्या समझ में आया, मुझे समझाइए एक बार। कभी भी हमको ट्रेडिंग करें तो हम मार्केट प्राइस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमको नुकसान दे सकता है। कैसे दे सकता है नुकसान? क्योंकि मार्केट बाजार ऊपर नीचे होता है तो वो टाइम। आप मुझे यहाँ पर बताइए कैसे नुकसान हो सकता है, यहाँ पर बताइए। इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर 580 का कॉल ऑप्शन पे मार्केट प्राइस लगाएंगे तो क्या होगा, कितने में मिलेगा? मार्केट प्राइस लगाएंगे तो फिर वो यहाँ 6 रुपए 70 पैसे में मिलेगा, लगभग। बिल्कुल सही है, 6 रुपीज 70 पैसा में मिलेगा अगर आप खरीदने जाएंगे तो। और इसका एलटीपी कितना है, 6 रुपीज 65 पैसा। मान लीजिए यहाँ तो बहुत क्लोज एलटीपी है, लेकिन यही एलटीपी अगर बहुत दूर होती, 9 रुपीज 70 पैसा होता तो आपकी हालत खराब हो जाती ना, क्योंकि जो आप टारगेट सोच रहे थे उससे ऊपर तो आपको मिलता। आगे बात ये समझ में, कोई डाउट है इस बात में? नहीं, आगे सर। तो ये बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी और बिड प्राइस और आस्क प्राइस का बीच का डिफरेंस होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो कौन सी में ट्रेडिंग करेंगे? लिमिट प्राइस। लिमिट आपको एंट्री भी लिमिट प्राइस में करनी है, आपको टारगेट भी लिमिट प्राइस में लगाना है, और आपको स्टॉप लॉस भी लिमिट प्राइस में लगाना है। इस बात को हमेशा हमको क्या करना है, याद रखना है। एज अ बेसिक, हम एकदम बेसिक से सीखना शुरू कर रहे हैं ना, एकदम शुरू से सीखना शुरू कर रहे हैं, तो लिमिट प्राइस में रखना है। अब हमको यहाँ पर समस्या क्या होती है, यहाँ पर हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने में दिक्कत आती है, ढूंढना पड़ता है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है हमको। स्ट्राइक प्राइसेस में इमेजिनरी लाइन नहीं दिखाई देती, हमको पता नहीं चल रहा कि यहाँ बाजार मार्केट प्राइस कितना है। मैं पूछूं कि ये जो भी स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, अंबुजा सीमेंट, इसका बाजार का भाव कितना है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मार्केट प्राइस कितना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ग्रीक्स नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको दूसरे ऑप्शन चेन पर नहीं दिखाई देती, बल्कि एलटीपी कैलकुलेटर पर दिखाई देती है। अब याद देखिए, यही अंबुजा सीमेंट मैं यहां पर अगर लगा दूं, अंबुजा सीमेंट, ध्यान से देखिए, तो अंबुजा सीमेंट में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मुझे सामने स्ट्राइक प्राइस भी दिखाई दे रही है, इसकी दोनों तरफ की लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस भी दिखाई दे रही है, इसकी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है, इसके सारे ग्रीक्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, आईवी, डेल्टा, गामा, आईवी, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और भी ग्रीक्स देखना चाहे तो हमको और भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसका चार्ट भी सामने दिखाई दे रहा है। तो ये जो व्यू है ना, यानी कि मार्केट को देखने का व्यू, वो एक बार में हमको मिलता है। अच्छा, इतना ही नहीं, हमको सबसे बड़ी वॉल्यूम देखिए ब्लू कलर से दिखाई दे रही है कॉल साइड की। पुट साइड में देखिए सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। पुट साइड का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है। कॉल साइड का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर से दिखाई दे रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और यहां तक कि सबसे बड़ी जो वॉल्यूम है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, उस पर 100% लिख के दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी वॉल्यूम है। इस पे भी देखिए 100% लिख के दिख रहा है, इस पे देखिए 100% लिख के दिख रहा है। जो सेकेंड हाईएस्ट है उस पे उसकी परसेंटेज इस 100% के एवज में ये 95% है, यानी कि 2519 और 2404। तो 2404 2519 का क्या है, 95% है। तो ये दिखाई दे रहा है।
हमको सबसे छोटा ओपन इंटरेस्ट चेंज, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज, ये सब कुछ हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। दिख रहा है एकदम हाईलाइट होके, कलरफुल, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज करिए निफ्टी है, ठीक है, अब निफ्टी में गए हम लोग। अब निफ्टी में मुझे बताइए कि सबसे बड़ी वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड में? 25,000 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम 25,000 में, ये देखिए 47 लाख की एक बार में दिख गई। हाँ, एकदम मैं निफ्टी में मुझे बताइए कि पुट साइड में तीसरी सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, मैं दूसरे की बात नहीं, तीसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां है? पहला हो गया 100%, दूसरा हो गया उससे छोटा, तीसरा हो गया उससे छोटा। पुट साइड में तीसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 25,200, पुट साइड, पुट साइड में तीसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, थर्ड सबसे बड़ा 24,800 पे 24,800। कैसे दिखा आपको? एकदम क्लियर है, क्या नजदीक यहां पर बोल्ड हुआ है, ये लिखा हुआ सब दिखा बोल्ड हुआ है। हाँ। 80%, ये 83%, ये 100%, 100, 86 और 80। तो तीसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज कहां पर है? कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज कहां पर है? 25,000 पे 25,000 पर है, ये हाईलाइट होकर दिख रहा है। हाँ। तो हमको क्या हो रहा है, चीजें क्या हो जा रही है, हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है। तो ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट चेंज तीनों जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ये बहुत अपने आप में मायने रखेगी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, उसको समझना बहुत जरूरी है। इमेजिनरी लाइन क्या होती है बताता हूं मैं। जब हमारा एलटीपी कैलकुलेटर नहीं आया था उसके पहले जितने भी ब्रोकर के भी ऑप्शन चेन थे वो ऐसे ही दिखाई देते थे, किसी भी इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी लाइन शब्द ही दिया हुआ मेरा है इस बाजार में, है ना। तो इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बाजार का भाव जहां रहेगा, स्पॉट प्राइस जहां भी रहेगी, उसको उन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ले आके प्लॉट कर दिया जाएगा जहां जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में हो। जैसे अभी स्पॉट प्राइस कितनी है? 890 है ना। तो ये कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में हो गया? 850 और 900। यानी कि यहां से बाजार नीचे गिरेगा तो 850 तक चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो 900 तक चला जाएगा। जाने को उसके भी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइसेस पर जा सकता है। लेकिन कल जैसा हम लोग समझ रहे थे पिछले एपिसोड में कि क्या, पिछले एपिसोड में हम लोग ये समझ रहे थे कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस पर जाकर के बाजार क्या होगा, प्लॉट होगा, है ना, प्लॉट होगा। 890 से नीचे गिरेगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा? 850 850 से नीचे गिरेगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा? 80 800 से नीचे गिरेगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा? 750 पे 890 से ऊपर जाएगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जाएगा? 890 से ऊपर जाएगा तो 950 ये बीच में 900 नहीं है, सर। हाँ हाँ है ना, 900 है ना। 900 से ऊपर जाएगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा? 950। यानी कि ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये देखिए नीचे वाली स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ जा रहा है, और जब नीचे जाएगा तो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ जा रहा है। ऑप्शन चेन में ये चीज अपोजिट दिखाई देती है। अच्छा, क्या ये ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं तो इससे सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करेंगे? आप भी सोचिए, क्या ये ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं तो इससे सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करेंगे? नहीं, इससे हम कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट में ट्रेड कर लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे क्या क्या क्लियर हुआ अभी तक बताइए। मुझे आज ये ऑप्शंस के बारे में, स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझ में आया, इमेजिंग लाइन के बारे में समझ में आया, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज्यादा वॉल्यूम जहाँ कहाँ पर होती है, सपोर्ट के साइड कहाँ होती है, रेजिस्टेंस साइड में कहाँ पर होती है, वो मुझे समझ में आया। ठीक है, अब इन्हीं सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और इन्हीं सबसे ज्यादा वॉल्यूम से बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है तो हमको एक बेस वैल्यू ढूंढनी पड़ती है कि आखिर कहां तक नीचे गिरेगा। देखिए, रिवर्सल प्राइसेस जो हम लोग ऑप्शन चेन में, रिवर्सल प्राइसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन में जो भारत में किसी दूसरे ऑप्शन चेन पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये रिवर्सल प्राइसेस को मैंने इजाद किया है, मैंने कैलकुलेट किया है और मैंने कैलकुलेट करके ऑप्शन चेन में अपने दिया हुआ। तो रिवर्सल प्राइसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब ये रिवर्सल प्राइसेस बेसिकली किसके बिहाफ पर बना? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पर बना। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब बाजार नीचे गिर रहा हो तो एक कोई ऐसा बेस प्राइस हो जहां तक जा करके वो रिवर्स हो, और जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो कोई ऐसा बेस प्राइस हो जहां पर जाकर के वो रिवर्स हो। जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, आप घर से निकले कुछ दूर चल दिए, ठीक है, अब कुछ दूर चल दिए तो कहां जा रहे हैं? कहीं तो जाने के लिए निकले होंगे ना, कोई तो डेस्टिनेशन होगा आपका कि बस कुछ दूर चल के ऐसा वापस आ जाएंगे, सोच के निकले होंगे ना। सोचिए, सुबह सुबह अगर आप घर से निकले 9 बजे तैयार होके तो कहां जा रहे होंगे?
दुकान जा रहे होंगे, दुकान पे जाएंगे। अपने मोबाइल शॉप पे जा रहे होंगे आप। हाँ, तो मोबाइल शॉप आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और वापस मोबाइल शॉप से निकले शाम को तो कहाँ जा रहे हैं, घर पे घर जा रहे हैं। तो घर आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो सपोर्ट गया। हो गया। यानी कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चलते रहेंगे। अब किसी दिन भाभी जी ने कह दिया कि नहीं, आज मोबाइल शॉप से 2 किलोमीटर आगे वाली जो दुकान है वहां से ये सामान लेकर के आना है, तब क्या होगा, आप तो उस वो दिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे तक जाएंगे। लेकिन आगे तक भी जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ये तो आपको पता है ना, 2 किलोमीटर जाएंगे, ज्यादा नहीं। 2 किलोमीटर जाएंगे ना, 2 किलोमीटर आगे जो शॉप है वहां तक पहुंचेंगे ना। अब किसी दिन ये कहा घर पहुंचने के बाद कि दूसरा सामान यहां से लेकर के आ जाओ, तो भी घर से निकल के फिर कहीं और जाएंगे। यानी कि जब भी आप घर से निकलेंगे, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने चलेंगे, तब आपके पास एक डेस्टिनेशन होगा, तय होगा ना, कि पहले से तय होगा कि यहां तक जाना है मुझे। सही बात है, गलत बात है? सही बात है सर। ऐसा एकदम तो निकल नहीं जाएंगे कि घर से निकल गए, पता ही नहीं है कि कहां जाना है, हाँ? गाना गाते हुए निकल गए, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं होता। तो वैसा ही बाजार भी होता है। जब वो किसी एक स्ट्राइक प्राइस से बाहर निकलता है, जैसे भी 890 की स्ट्राइक प्राइस पर जब ये चलना शुरू होगा, तो जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो इसको पहले से आइडिया होगा कि कहां तक नीचे गिरना है। और जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तो भी इसको पहले से आइडिया होगा कि कहां तक ऊपर जाना है। उसका एक डेस्टिनेशन होगा, उसी डेस्टिनेशन को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब उस डेस्टिनेशन को बाजार तोड़ के और कहीं एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करता है तो एक्सटेंशंस होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, एक्सटेंड होता है बाजार, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली हमको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि द मार्केट इज नेवर एवर मोटिवलेस। बाजार मोटिवलेस नहीं है। आई बात समझ में, आपको समझ में आई बात? बाजार मोटिवलेस नहीं है। बाजार के पास एक मोटिव है, एक प्राइस तक जाना है, उस प्राइस से बाजार को रिवर्स होना है। और ये प्राइस बाजार में पहले से ही लोगों की ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी, ट्रेडिंग करने की कैपेटाइट, ट्रेडिंग करने के लिए जो जो बिड्स एंड आस्क लगे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट निकला, नीचे गिरना शुरू हुआ तो कहीं भी गिरता चला जाएगा, या फिर ऊपर जाना शुरू हुआ तो कहीं भी ऊपर जाता शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि बाजार में कोई खतरनाक वाली, सिस्टमेटिक वाली या अनसिस्टमेटिक वाली खबर ना हो, रिस्क ना हो। अदरवाइज बाजार एक रेंज में चलता है, उस रेंज तक जाएगा, उस रेंज से रिवर्स हो जाएगा। और उस रेंज का ही हमको पता करना है कि आज की रेंज क्या है। अगर हमने ये पता कर लिया तो फिर हमको बाजार में ट्रेड करना क्या हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें, हम कैश सेगमेंट में ट्रेड करें, फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करें, ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करें। और ये रेंज हमको कैसे पता चलेगी? वो रेंज हमको पता चलेगी जब हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को मैं पहले तो आपको लिख के दिखा देता हूं, समझा देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती क्या है, फिर हम यहां ऑप्शन चेन पर समझेंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की मेरी दी हुई डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इमेजिनरी, यहां देख लीजिए, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, ठीक है, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, जैसे यहां पर 850 है तो 850 की स्ट्राइक प्राइस से हम शुरू करेंगे। और आउट ऑफ द मनी, अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है ये भी हम समझेंगे। आउट ऑफ द मनी की तरफ यानी कि इधर की तरफ जाते समय, नीचे की तरफ, यानी अपने से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते समय, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, या फिर जैसे यहां दिखाई दे रहा है, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इसमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसे यहां देखिए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, सबसे बड़ी वॉल्यूम 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर है। इसमें से 890 के ज्यादा करीब क्या है? 25,000 या 25,100? इसके ज्यादा करीब क्या है? इसके 25,000। 25,000। तो ये ओपन इंटरेस्ट आज का रेजिस्टेंस हुआ 25,000। इसी तरीके से सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस, यानी 900 से शुरू करते हुए, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय, बाहर की तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो भी होगा, यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब दिखाई दे रही है वही सपोर्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो 25,000 पे दिखा, लेकिन वो ये इमेजिनरी लाइन के अंदर है, डीपी में नहीं है। हाँ। हमको यहां से देखना शुरू करना है, हमको 24,900 पे। तो ये सबसे बड़ी वॉल्यूम हो गई, ये सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हो गया, है ना। हाँ। तो ये हमारा सपोर्ट होगा अभी करंट सिनेरियो में। लिखा हुआ भले ही हमको ऊपर 25,000 यहां दिखाई दे रहा है, 25,000 यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट सिनेरियो में सपोर्ट हमारा ये है। क्यों वहां लिखा हुआ है वो हम आगे चल के समझेंगे। आई बात समझ में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन पहले हम लोग सीखते थे जब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था।
अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब चूंकि ये दिन के अंत का बाजार है, तो दिन के अंत का बाजार है, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस है कि बाजार यहां से यहां जाएगा तो ऐसा सपोर्ट हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो ऐसा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिर ये रहेगा, रेजिस्टेंस ऐसा मूव हो सकता है, वैसे मूव हो सकता है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन चीजों को हमने कैसे आसान बना दिया, उन चीजों को हमने ऐसे आसान बना दिया है कि उसको हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा दिया है। तो हमारा एआई क्या करता है, देखिए यहां ऊपर लिख के दे दिया, रेजिस्टेंस 25,000, सपोर्ट 25,000। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 25,000 पर रेजिस्टेंस है, बस आके देख लीजिए यहाँ 100% किस चीज का है। तो 100% यहाँ क्या है, ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। 25,000 पर सपोर्ट है, तो यहाँ देख लीजिएगा कि क्या चीज 100% है, तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों 100% है, तो सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। आई बात समझ में, क्लैरिटी है? अगस्त ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जैसे ही हम ऊपर रेजिस्टेंस देखेंगे या फिर सपोर्ट देखेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पर है, किस स्ट्राइक प्राइस पर है, तुरंत आके देखेंगे वहां 100% क्या है, वॉल्यूम है या ओपन इंटरेस्ट है, और जो भी है 100% वहां उसी चीज का रेजिस्टेंस या उसी चीज का सपोर्ट है बाजार में। आगे बात समझ में, कंप्लीट आ गया समझ में। क्या समझ में आया? कि जो इमेजिंग लाइन के आसपास जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट होता है उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसको हम देख कहां सकते हैं, ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब एक कॉन्सेप्ट को हमको समझना बेहद जरूरी है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हमने सीख लिया, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताएंगे, मैं रैंडम स्टॉक्स ढूंढ रहा हूं, आप मुझे बताइए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है। एल्केम, एल्केम में रेजिस्टेंस कितना है? 5,700 का रेजिस्टेंस है। 5,600 किस चीज का है, ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम? ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट। तो एल्केम में सपोर्ट कितना है? 5,450। 5,450 किस चीज का, ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम? वॉल्यूम का था। वॉल्यूम का था। अभी चूंकि मार्केट खुल गया हमारे बात करते करते शायद, इसलिए ये चेंज हुआ है। जी हाँ, चलिए रैंडम लाइव मार्केट में आ जाते हैं। निफ्टी अभी तुरंत लाइव मार्केट, बताइए सपोर्ट क्या है? सपोर्ट 24,800 पर सपोर्ट है। 24,800 यहाँ किस चीज का, वॉल्यूम है ओपन इंटरेस्ट? दोनों का। दोनों का। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस विक टू बॉटम है। नहीं, रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है? रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? सीधा आपका नजर यहां जाना चाहिए, ऊपर। आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, नजर ऊपर जानी चाहिए आपकी। रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है? 25,000 पे। किस चीज का है, वॉल्यूम है ओपन इंटरेस्ट? दोनों का। दोनों का। बस आपकी नजर वहां जानी चाहिए, मैं आपकी नजर पहुंचा रहा हूं। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में बताइए रेजिस्टेंस किस चीज का है? वॉल्यूम का। कहां पर है? फिर ढूंढ रहे हैं, यहां नजर ले आइए ना, यहां देखिए, पहला काम रेजिस्टेंस। कहां है रेजिस्टेंस? 55,000 पे। 55,000 पर। अब किस चीज का? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का। सपोर्ट का है, तुरंत नजर यहां। आप भी ये गलती अगर कर रहे हैं तो मत करिए ऐसी गलती, ऐसे बीच में मत ढूंढिए। ढूंढने के लिए बीच में हो तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला ऑप्शन चिन्ह खोल लीजिए। अगर इतना ही कठिन काम करना है तो इसको खोल के ढूंढते रहिए बीच में। जब यहां सामने लिखा हुआ है साफ साफ आपके, तो फिर क्यों बीच में ढूंढना है कि रेजिस्टेंस किस चीज का है? आई बात समझ में? अब बताइए सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? 54,800। 54,800 किस चीज का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, जो भी 100% है। कहीं आप इनकी तरह कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? चलिए नया आते हैं, एक्सिस बैंक। बोलिए रेजिस्टेंस कहां है? फिर बीच में ढूंढ रहे हैं, यहां साफ लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस कहां है? 1170 पे। सब सामने लिखा हुआ है, तो कहां बीच में ढूंढने जा रहे हैं आप? बताइए ना, नजर क्यों नहीं डायरेक्टली आपकी यहां जा रही है? आपकी भी नजर क्यों नहीं जा रही है डायरेक्टली यहां पर? बताइए रेजिस्टेंस कहां है? 1170 किस चीज का है? अब 100% आपको ढूंढना पड़ेगा। 1170 पर क्या है? ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है। सपोर्ट का है? सपोर्ट है 1150 पे। 1150 किस चीज का? वॉल्यूम का है। फिर चलिए नया देखते हैं। अब पहली बार बताइएगा सपोर्ट का है? 4,000 पे। 4,000 किस चीज का? 4,000 पे क्या है हाईएस्ट? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम। रेजिस्टेंस का है? 4,200 पे। 4,200 किस चीज का? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। चलिए फिर नया देखते हैं। डीएलएफ। डीएलएफ में बताइए रेजिस्टेंस कहां है? 780 पे। किस चीज का? ओपन इंटरेस्ट का। सपोर्ट का है? 700 पे। किस चीज का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम? वॉल्यूम ओपन दोनों का। दोनों का। बहुत बढ़िया। चलिए फिर देखते हैं। एचडीएफसी बैंक रेजिस्टेंस कहां है? 950 पे। वेरी गुड। किस चीज का? वॉल्यूम का है। सपोर्ट कहां है? 960 पे। किस चीज का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम है 960 पे 100%।
ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं? अब तो नजर नहीं भटकेगी ना, बोलिए। पहले से वो ऐसा वो देखते थे पहले, हाँ, तो यहाँ पर देखने की आदत पड़ गई। ऊपर हाँ। ऊपर कभी देखते नहीं थे। देखते नहीं, अब देखेंगे। हाँ, आसान है ना, अब देखेंगे। वहाँ यहाँ हमसे मैनुअल मिस्टेक हो सकती है। मतलब हम पहले जो हम खुद से देख रहे थे, अब वो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एआई सबसे हाँ। जब एआई ऑटोमेटिक कैचअप कर लेता है और वो आगे दिखाता, लेकिन हम देखते नहीं है। अब देखना पड़ेगा ना। अब मुझे देखना मेरी पड़ेगा। नजर, ये मेरी नजर है, ये आपकी नजर नहीं है, ये मेरी नजर है, मैं इस नजर से देखता हूँ, तो आपको भी उसी नजर से देखना शुरू कीजिए। आप भी अगर गलतियां कर रहे हैं तो ये गलतियां मत करिए। हमको शार्प बनना है, हमको जल्दी पहुंचना है, जल्दी देखना है चीजों को। तो हम अब देख पा रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, हम अब देख पा रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ है ना। अब इस रेजिस्टेंस सपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो मल्टीपल तरह की ट्रेडिंग क्या है, वो हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। आज क्या क्या सीखा आपने? आज मुझे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इमेजिंग लाइन, मतलब सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का, वो सीखा। और एआई में मतलब कहाँ पर देखना देखते हैं, मतलब जल्दी कैसे कर सकते हैं वो, मतलब एआई पे ऑटोमेटिक आगे दिखाई देता। क्या क्या गलती पहले कर रहे थे आप? पहले मैं अंदर में सब अंदर देख रहा था, मैं ऊपर नहीं देखता, जो एआई मुझे बताता वो मैं नहीं। हमेशा से आप घर पे भी ऐसे ही करते थे, अंदर ढूंढते थे? हाँ, वही पहले से यही करता। नजर की आदत वहीं पर है। आप ये अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती आज के बाद मत करिएगा। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ देखना है, ध्यान से देखिए, खटाक से दिख जाएगा, तुरंत जल्दी दिखना शुरू हो गया ना। अब एकदम फास्ट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपकी जगह किसी और का बैठना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? 7 डे चैलेंज में उनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो पर पहले तो अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा, और उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना पड़ेगा, और उसके साथ नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस फॉर्म को क्लिक करके उस पर अपनी डिटेल भर देनी है। हम स्पिन द व्हील करेंगे। और यहाँ आने का कोई पैसा रुपया लगता है क्या? नहीं, कोई नहीं, एकदम फ्री। कुछ नहीं, आपको आने जाने का टिकट भी मिलेगा, आपको यहाँ रहने की व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, और बाइज्जत बाकायदा आपको यहाँ पर सिखाया भी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 7 डे चैलेंज के डे 4 पे। 3 दिनों में इनके अंदर बहुत सारी चीजें बदली हैं, इनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनको अब सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑप्शन चेन दिखना शुरू हो गया है। अब इनको हम अगली जब डेट पर ट्रेड करेंगे, ट्रेड करना इनको हम सिखाएंगे, और वो भी लाइव मार्केट में ट्रेड करना सिखाएंगे कि कैसे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, तीनों ही सेगमेंट में। आपको भी सिखाऊंगा। कैसी लग रही है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और 7 डेज चैलेंज में आने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। लेते रहिए।